नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप काल परिवर्तन देखा है, पिछले तासिका में काल परिवर्तन देखा, काल की परिभाषा का अध्ययन किया, काल के प्रकारों का अध्ययन किया है और आज हम जो अलंकार का अध्ययन करेंगे कि परीक्षा में अलंकार पर एक प्रश्न पूछा जाता है, 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। परीक्षा में पंक्तियाँ दी जाती है, दोहा दिया जाता है या कविता की पंक्तियाँ दी जाती है और यह पंक्तियाँ पढ़कर कि आपको उत्तर देना है, लिखना है कि यह अलंकार कौन सा है, केवल आपने उसका नाम लिखना है। तो आज हम अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे, अधिक जानकारी समझा लेंगे। तो इसलिए अलंकार किसे कहते हैं कि यह अब आभूषण, गहने, पोशाक करते हैं और वही उसे अलंकार कहा जाता है कि अलंकारों के कारण मनुष्य के शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है। और उसी प्रकार काव्य में भी कि यह सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का महत्व है। और उसी प्रकार अलंकार के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अलंकारों का कविता में बड़ा महत्व होता है। अलंकार के बिना कविता को महत्व नहीं होता। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। साहित्य में अलंकार का अर्थ है वर्णन करने की वह रीति जिसे काव्य में चमत्कार और रोचकता आती है। यह शब्दों और अर्थों से भाषा को सुसज्जित कर देता है, वही अलंकार है। अलंकारों का कविता में बड़ा महत्व है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। साहित्य में अलंकार का अर्थ है वर्णन करने की वह रीति जिसे काव्य में चमत्कार और रोचकता आती है। यह शब्दों और अर्थों से भाषा को सुसज्जित कर देता है, वही उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार के भेद। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। यह अलंकार के 3 प्रकार हैं। अलंकार के 3 प्रकार हैं। तो उसमें से शब्द अलंकार 11वीं कक्षा में है, अर्थालंकार 12वीं कक्षा में है और उसी प्रकार कि आज हम शब्द अलंकार का अध्ययन करेंगे। काव्य में शब्दालंकार की जो परिभाषाएं हैं, काव्य में जब शब्दों के प्रयोग से सुंदरता या चमत्कार लाया जाए तो वह शब्द अलंकार होता है। काव्य में जब शब्दों के प्रयोग से सुंदरता या चमत्कार लाया जाए तो वह शब्दालंकार होता है। उदाहरणार्थ देखिए, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद स्वेद बतावे
जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद स्वेद बतावे। कि इस उदाहरण में अवर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस उदाहरण में अवर्ण की आवृत्ति हो रही है कि अ शब्द अनेक बार आया है। जैसा अनादि अनंत अखंड अछेद उभेद कि यह अवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इससे उच्चारण में एक लय उत्पन्न होती है कि उसी प्रकार उसका जो शब्दालंकार की जो परिभाषा है, काव्य में जब शब्दों के प्रयोग से सुंदरता या चमत्कार लाया जाए तो वहाँ शब्दालंकार होता है। कि इस उदाहरण में अवर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार अवर्ण आया है, अशब्द आया है। इससे उच्चारण में एक लय उत्पन्न होती है और इसीलिए वह शब्दालंकार है। कि शब्दालंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है और उसे पहचानने के लिए कि जो वर्ण आपने देखना होगा कि एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, इसलिए यह क्या है, शब्दालंकार है। दूसरा उदाहरण में देखिए आप, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये। कि इस उदाहरण में त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जैसा तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये कि यह त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और इसलिए अपने समझ लेना चाहे कि यह कौन सा अलंकार है, शब्द अलंकार है। दूसरा है अर्थालंकार। कि अर्थालंकार जो अलंकार उसकी परिभाषा है कि यह अर्थालंकार 12वीं कक्षा में है। जो अलंकार शब्दों के अर्थ में चमत्कार लाते हैं, जो अलंकार शब्दों के अर्थ में चमत्कार लाते हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। जिस शब्दों में अर्थालंकार है उस शब्दों के पर्याय का प्रयोग करने पर भी अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। जो अलंकार शब्दों के अर्थ में चमत्कार लाते हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। जिस शब्दों में अलंकार अर्थालंकार है उस शब्दों के पर्याय का प्रयोग करने पर भी अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। जैसे उदाहरण देखिए, नील सरोरूह श्याम तरुण अरुण बारजी बारीज नयन। नील सरोरूह श्याम तरुण अरुण बारीज नयन। कि इस पंक्तियों में सरोरूह के स्थान पर कमल, अरुण के स्थान पर रक्तिमा तथा वारिज के स्थान पर जलज रखने पर भी अर्थ के चमत्कार में कोई अंतर नहीं पढ़ने पाता है और यह अर्थालंकार है। उभय अलंकार, तीसरा जो भेद है उभय अलंकार, जिस अलंकार से शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न होता है। कि जिस अलंकार से शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे उभय अलंकार कहते हैं। जैसे सखी निरवत के कंधे पर डाले बहा, छहासी अंबर पथ से चली। या उपमा और रूपक दोनों अलंकार हैं। यहाँ केवल शब्द अलंकार का ही अध्ययन करना है और इसलिए शब्द अलंकार
11वीं कक्षा के लिए है। यह केवल शब्द अलंकार ही अध्ययन करना है। तो शब्द अलंकार के 4 प्रकार है। शब्द अलंकार के 4 प्रकार है। शब्द अलंकार की परिभाषा आपने देखी, उदाहरण देखा है। तो शब्द अलंकार के 4 प्रकार है। एक अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार। यह शब्द अलंकार के 4 प्रकार है, 4 भेद है। और इस 4 भेदों में से 11वीं के परीक्षा में 3 उदाहरण दिए पूछे जाते हैं और 3 में से 2 का उत्तर आपको लिखना है। एक अंक के लिए केवल अलंकार का नाम आपको लिखना अनिवार्य है। और इसलिए यह 4 भेद हैं, अलंकार के 4 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, जो यह 4 भेद हैं। तो उसमें से नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, उसकी जो परिभाषा है कि अनु का अर्थ है पीछे पीछे चलना। अनु का अर्थ क्या है? पीछे पीछे करना या पीछे पीछे चलना। इस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात समान वर्ण बार बार आते हैं और इसलिए वह अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास का अर्थ है पीछे पीछे चलना। इस अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात समान वर्ण बार बार आते हैं, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसा उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। किसी पंक्तियों में यह च वर्ण बार बार आया है और इसीलिए क्या आप देखिए कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यह च वर्ण बार बार आया है और ल वर्ण बार बार आया है और इसलिए उसी में जो वही वर्ण बार बार आए हैं और इसलिए यह क्या है? यह शब्द अलंकार जो अनुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, कंकन किंकिन नुपुर बजाई। कि इस कंकन किंकिनी नुपुर बजाई बाजही कि इन पंक्तियों में क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है और इसीलिए यह क्या है? अनुप्रास अलंकार है। कि उसी प्रकार यह जो अनुप्रास अलंकार के जो उदाहरण हैं कि आपने अलंकार किसे कहते हैं ये देखा है। अलंकार के उदाहरण यह आपने देखे, जो अलंकार के जो भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा देखिए, उदाहरण देखा, और अर्थ का अलंकार के भी परिभाषा देखिए, उदाहरण देखा है। उभयालंकार के भी जो अर्थ परिभाषा देखिए, अर्थ भी देखा है। और उसी समय कि शब्दालंकार के 4 भेद आपने अध्ययन किया। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार और उसमें से 1 नंबर का जो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखी, उसके उदाहरण का अध्ययन किया और आज के तासिका में कि यही इतना ही। धन्यवाद।